नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नक्सल एक शब्द था, उसका मतलब था कि जहां माओवादी है वहां नक्सल हमले होते हैं। नक्सली हमले में कई लोगों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद इस सरकार के मुखिया रहे नहीं हैं, उन्होंने अर्बन नक्सल एक शब्द पैदा किया, तो लोगों को लगा कोई शब्द होगा। अब उन्होंने जो कल दिमागी नक्सल कहा है, उसके बाद पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई। किरण रिजिजू जी उसकी सफाई देते नजर आए हैं, लेकिन एक पुराने लेखक हैं जो इन सब इतिहासकार हैं, जो बड़ी सोच समझकर एक एक टिप्पणी लिखते हैं। बीजेपी के लिए बड़ा लंबे दिनों तक काम किया, लेकिन अब वो सच्चाई उसी हिसाब से लिख रहे हैं जैसे पहले लिखते थे। वो अब सब मिस हो रही है, अब उसको विपरीत धारा में वो समझ में आ रही है। तो भाजपा में क्या है? भाजपा के लिए आप जब तक काम करो, मुझे तो लगता है यही दिमागी नक्सल है कि जो पहले भाजपा के लिए काम करते थे अब असलियत जानकर छोड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये दिमागी नक्सल हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया इन्हें तोड़ने का, इन्हें मरोड़ने का। वो तब तक बने रहे जब तक हिंदुत्व का एक झुंझुना उन्हें दिया कि बजाइए हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, बजाइए। तो उन्होंने पूरी ताकत से 12 वर्ष बजाया। पूरी मेजोरिटी की सरकार बीजेपी की रही, पूरी मेजोरिटी की गठबंधन की सरकार रही, लेकिन अब अपूर्ण बहुमत की जब आई तो फिर कह रहे हैं कि जोर से बजाओ, अब की बार जब 400 लाएंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। थक चुके हैं वो। अब वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। भाजपा को ये नागवार गुजर रहा है। तो ये शब्द का जनरेशन हुआ। लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं मीनू जी की मैंने विपक्ष को नहीं कहा। तुम भाई विपक्ष को क्यों कह रहे हो? ये बात तुम्हें कैसे पता लगी कि विपक्ष को ही कहा है? आज ढेरों पत्रकार, ढेरों इतिहासकार, सबने लिख लिया अपने बायो में मैं भी नक्सल हूं, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। अब क्या करोगे? तो मैं जानना चाहूंगा क्या खबर है आपके पास? जी, जी, मेरे पास खबर नहीं है। मेरे पास एक जो पुराणों में जो गाथाएँ लिखी हुई हैं, उनके एक विशेषज्ञ हैं, उनका नाम है देवदत्त पटनायक। और शायद हमारे बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे, उनके नाम से परिचित होंगे। उन्होंने जितने भी पुराण हैं, जितनी भी गाथाएँ हैं, उनका बड़ा गहन अध्ययन किया है। उनको माइथोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो माइथोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और उन्होंने उसकी व्याख्याएँ की हैं। तो आज जो है, क्योंकि कल शाम से आप देख रहे हैं कि दिमागी नक्सल नाम का एक शब्द जो है मोदी जी ने इजाद किया है, और उसको जो बुद्धिजीवी इस देश के लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, जो समझने वाले, लिखने वाले लोग हैं, जो सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर, उनको उनके मुंह पे दे मारा है ये शब्द, और उनको कहा है कि चलिए आज से तुम्हारा नाम दिमागी नक्सल है। तो अभी नक्सल वर्ड जो है वो इस टाइम देश में पूरी तरीके से हर एक के हैंडल पे, अकाउंट पे, हर एक किसी के उस पे छाया हुआ है, दिमाग में छाया हुआ है लोगों के। आज दिमागी नक्सल, असल में मोदी जी ने जो कहा वो उनके ऊपर वापस बैकफायर हो रहा है। आज जो देवदत्त पटनायक ने एक जो पोस्ट लिखी है फेसबुक पे, वो पोस्ट मैंने पढ़ी। तो उस पोस्ट में उन्होंने दिमागी नक्सल का एक बताया, उनका व्याख्या दे रहे थे। वो उसी व्याख्या के दौरान उन्होंने बताया कि नक्सल तो एक घास का नाम है, और वो घास पश्चिम बंगाल के उत्तरी जो एरिया है, इलाका है, वहां पे ये घास पैदा होती है। ये है वो घास। और इसी घास से शिव के जो पुत्र हैं बड़े वाले, वो कार्तिकेय, या उनको साउथ में उनको मुरुगन कहा जाता है, कुमार भी कहते हैं उनको, तो उनका जन्म इसी घास से हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई नक्सल कहते हैं इस घास को, उस इलाके में। तो ये नक्सल घास से जो पैदा हुए, तो पहले नक्सली तो कार्तिकेय भगवान थे। तो उन्होंने ये चीज कही है कि आप इस तरीके का शब्द देते वक्त जरा इतिहास को, सॉरी, पौराणिक गाथाओं को, और अपनी जो माइथोलॉजी है, जो हमारे मिथक हैं, जो हमारी गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं जुड़ी हुई, पौराणिक कथाएं हैं जो भगवानों से जुड़ी हुई, उनका भी ध्यान रखते। उन्होंने कहा कि ये जो घास है, ये गंगा के किनारे और बहुत लग के तट, गंगा के तट से लग के गिरती है। तो इस पे जो अग्निदेव ने शिव के वीर्य को इस घास में फेंका, तो गंगा उबलने लगी, और उबलने से ये जो घास थी, नक्सल घास, ये जलने लगी, और इसके जलने से जो राख पैदा हुई, उस राख में से कार्तिकेय का जन्म हुआ। क्योंकि उनको कार्तिक नक्षत्र ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वो कार्तिकेय कहलाए।
तो ये जो उन्होंने इसका ये बताया, तो मेरा ये सवाल है, हमारे लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्व के जो ठेकेदार, हिंदुत्व के जानकार, और जो संघ में तो और संघ से जुड़े हुए संगठन, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े लंबरदार बनते हैं और ये कहते हैं कि हमने जो कह दिया वही है हिंदू धर्म, तो उन्होंने क्या नक्सली नाम देते वक्त जो नक्सली नाम दिया उन्होंने, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या अपने जो पुराणों का अध्ययन नहीं किया? शिव पुराण में डेफिनेटली इसका जिक्र होगा, शिव पुराण में तो शिव की ही कथाएं कही गई हैं, तो क्या कभी उन्होंने शिव पुराण को खंगाला? आज जो देवीदत्त पट्टनायक ने ये बात कही है, उन्होंने ये बताया है कि इस इलाके में, इस इलाके में या जो जहां से ये नक्सल घास उगती है, वहां पे जो शिव मंदिर है उसको नक्सलेश्वर महादेव कहा जाता है। नक्सल ईश्वर महादेव, नक्सल, तो नक्सल शब्द जिसको कि आजकल गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, वो इस शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मानो दिमागी नक्सल, मानो नक्सल होना कि कोई गाली हो। और देखिए नक्सली कौन होते हैं? नक्सली वो है जो पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन शुरू हुआ था। डेफिनेट श्योरली मेरा मानना ऐसा है कि वहां पे भी नक्सल घास ही उगती होगी। बाड़ी मतलब जैसा आपने बताया शिवकुमार जी, क्या कोई आहता या घर या उसको कहते हैं बंगाल में, तो वहां पे ये घास उगती होगी, इसलिए उसको नक्सलवाड़ी कहा जाता होगा। तो वहां पे चारू मजूमदार के नेतृत्व में एक आंदोलन पैदा हुआ था, जिनका ये जो सरकार के अगेंस्ट थे, पूंजीवादी सिस्टम के अगेंस्ट थे, और उनका कहना था कि जो भी हमारी जल जंगल और जमीन है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और तब से उस मूवमेंट को, क्योंकि वो नक्सलबाड़ी से निकला था, तो उसका नाम नक्सल मूवमेंट हो गया। अब जो ये सरकार है, इनके हिसाब से अगर कोई दक्षिण पंथ से इतर विचारधारा रखता है, दूसरी विचारधारा रखता है, जो दक्षिण पंथी विचारधारा का समर्थक नहीं है, उसका फॉलोअर नहीं है, तो उनकी नजर में वो नक्सली है। और नक्सली वो इस तरीके से कहते हैं उस शब्द का इस्तेमाल कि जैसे गाली देते हैं, गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि पहले तो हम और आप, हम जैसे पत्रकार हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, या लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब को इन्होंने अर्बन नक्सल कहा और गाली देते थे अपने तौर पे कि अर्बन मतलब जो शहरी इलाकों में रहते हैं ऐसे नक्सल। नक्सली जनरली जंगलों में रहते हैं, क्योंकि वो अपने जल जंगल जमीन पे अपना अधिकार जमाते हैं, तो वो वहीं से जंगलों में रह के ही अपनी लड़ाई करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो तो गांव के नक्सली है, जंगलों के, ये जो शहरों में रहते हैं बुद्धिजीवी, ये शहरी नक्सल है, अर्बन नक्सल। इंग्लिश में अर्बन का मतलब, इंग्लिश का वर्ड है अर्बन, उसका मतलब है शहरी, ये शहरी नक्सल है। तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उनको इस तरीके के नाम निकालने का बड़ा शौक है, जैसे कि नाम निकालते हैं वो आंदोलन जीवी, नाम निकालते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, नाम निकालते हैं खान मार्केट गैंग, इस तरीके का, इसी तरीके उन्होंने कल लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि एक नए हथियारी नक्सल, जिनके पास हथियार थे नक्सलियों के, वो तो हमने खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो दिमागी नक्सल पैदा हो गए हैं, जिनका काम है जो कि देश में अराजकता फैलाना किसी भी तरीके से, मतलब उनका कहना था कि ये देश की जो शांति और व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। तो मोदी जी क्या समझते हैं? मोदी जी ये समझते हैं क्या कि देश में कोई सवाल ना करे, सरकार चाहे सिर के बल खड़ी कर दे लोगों को, चाहे नोटबंदी लगा दे, चाहे फॉल्टी जीएसटी लगा दे, चाहे ये लॉकडाउन कर दे, सरकार, जो जनता है वो कुछ ना बोले, जो मोदी जी ने कह दिया उसको हाथ जोड़ के शिरोधार्य कर ले, तो ठीक है। अगर सवाल उठाएगा कोई उसके ऊपर, हमारे जैसे पत्रकार, लेखक, बुद्धिजीवी या सिविल सोसाइटी के लोग अगर सवाल उठाएंगे, तो उनको नक्सली कहा जाएगा। अभी तक तो उन्हीं तक सीमित थी ये बात, लेकिन कल जो मोदी जी ने दिमागी नक्सली कहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या मांगी गई है उनसे कि भाई बताइए किसको कह रहे हैं आप नक्सली, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई व्याख्या उनके यहाँ से आई नहीं है। लेकिन जो जानकार लोग, जो इस तरीके की व्याख्याएं देने में थोड़ा इतिहास के भी जानकार होते हैं, शब्दों के भी जानकार होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो अभी आपने, क्योंकि हाल में ही जो सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं वो इस देश के बच्चे खड़े हुए हैं, उन बच्चों को मोदी जी नक्सली कह रहे हैं। अब आप उनको दिमागी नक्सल, कि जो दिमाग चलाता है अपना, मतलब मोदी जी का ये मानना है कि अगर आपके पास दिमाग है तो उसको ताले कुंजी में बंद करके फेंक दो उठा के,
उसका इस्तेमाल ही मत करो। कि जो इनके यहाँ संघ में कहते हैं ना, सूचना मिली तो सोचना बंद, तो उनके यहाँ यही होता है कि सोचना बंद। और ये एक स्टडी भी आई है हाल ही में, एक विदेशी यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं, उनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब उनका बौद्धिक स्तर बहुत निचले स्तर का होता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो शोध करने वाले लोग वो कह रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा अभी, जो देवीदत्त पटनायक कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल का क्या मतलब है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दिमागी का मतलब है मनोवैज्ञानिक, यानी साइकोलॉजिकल। नक्सल का मतलब है उत्तर बंगाल में उगने वाली एक खास तरह की नदी की घास, कास घास भी कहते हैं इसको, जिसमें चांदी जैसे रंग के फूल लगते हैं। नक्सली नाम शिव के बेटे कार्तिकेय का हो सकता है, जिनका जन्म इन्हीं घास के बीच हुआ था। देवताओं ने शिव से उनका वीर्य मांगा, तो शक्ति के गर्भ में रखने के बजाय उन्होंने इसे अग्नि को दे दिया। अग्निदेव जलने लगे, उन्होंने इसे गंगा नदी में फेंक दिया। गंगा उबलने लगी, नक्सल घास में आग लग गई। राख से एक लड़का निकला, नक्सली, शिव का बेटा। कृतिका नक्षत्र ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा गया। नक्सली का तमिल रूप सरवणी होगा, जिसका अर्थ है नदी की घास से के जंगल में पैदा होने वाला। जन्म के बाद कार्तिकेय ने बांस के कंधे पर लटकने वाले भार यानी कांवड़ में पानी के बर्तन उठाए और उन्हें कैलाश पर्वत तक ले गए, बिना बर्तनों को जमीन पर रखे। यह पहली कांवड़ यात्रा थी। नक्सली लोग इसी परंपरा का पालन करते हैं। इसका मतलब जो नक्सलवाड़ी के लोग हैं, वहां ये परंपरा अब भी जारी है। इसी तरह गंगा के पानी को उठा के और शिव मंदिर में चढ़ा आते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत तो बाहर है अपनी पहुंच से। तो हमें कंधे पर लटकने वाली भार और कांवर की ये तस्वीरें हड़प्पा की प्रतीकों में भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा के शहरों में भी कांवर और नक्सली की पूजा होती रही होगी। नक्सल घास से बनी चटाइयां आज भी लोकप्रिय हैं। हो सकता है कि प्राचीन वैदिक काल में बंगाल से हड़प्पा के शहरों में इसका निर्यात किया जाता था। तो कार्तिकेय या नक्सली या मुरुगन पहले कांवड़िया थे। क्या बात कह रहे हैं देवीदत्त जी? देवीदत्त पटनायक कह रहे हैं कि जो कार्तिकेय जो थे वो पहले कांवड़िया थे, जिन्होंने उस इलाके के नदी के पानी के बर्तनों से शिव की पूजा की। जहां नक्सल घास उगती है, मतलब नक्सल घास के इलाके का पानी ले जाकर उन्होंने शिव को अर्पित किया, अपने पिता को। जिस नदी के किनारे नक्सल घास उगती है, वहां पूजा किए जाने वाले शिव को नक्सलेश्वर महादेव कहा जाता है। तो दिमागी नक्सली शिव, बड़ी मजेदार व्याख्या देते हैं देवीदत्त पटनायक कि देखिए, वो कहते हैं कि तो दिमागी नक्सली उसे कहा जाएगा जो कि एक शिव भक्त है, जो शिव और कार्तिकेय की पूजा में लीन रहता है, जैसे प्राचीन तमिल नयनार संत थे। सनातन धर्म की खूबसूरती इन शानदार कहानियों में है। दिमागी नक्सली शिव भक्त और पहले कांवड़िया हैं, जो शायद हड़प्पा के शहरों से थे। जय नक्सलेश्वर महादेव। तो अब वो कहते हैं कि क्या दिमागी नक्सल सच है, कल्पना है या आस्था? आप तय करें। इस्लाम के विपरीत हिंदू ज्ञान मौखिक है, लिखित नहीं। ये उन्होंने उसकी बात, हम लास्ट वाले जो हिस्सा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं अपने इसमें कि नक्सली जो वर्ड है उसका मोदी जी, क्योंकि वो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, जहां पे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें नक्सली शब्द का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तो अब क्या माना जाए, मोदी जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कॉकरोचों को या उनकी लानत मलानत भेजी है? क्योंकि मोदी जी ने तो लानत मलानत भेजी है जी लाल किले से। ऐसा तो नहीं है, इस बार कांवड़ियों ने बड़ा गड़बड़ी की है, तो कांवड़ियों को उन्होंने संदेश दे दिया हो। शिव कुमार जी, आपका भी गजब का है ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर कि शायद मोदी जी ने कांवड़ियों को एक कॉम्प्लीमेंट दिया हो या नाराजगी जताई हो कि भाई क्या गंदगी फैला रखी है, असली नक्सली तो कार्तिकेय थे, तुम कार्तिकेय का नाम बदनाम कर रहे हो। तो लेकिन वहां दिमाग कहाँ लगा रहे हैं वो कांवड़िए? वो तो शरीर के से मार रहे हैं लोगों को, गाड़ियां उलट दे रहे हैं, कुछ पता नहीं कितने कितने ऐसे कर्तव्य, ऐसे काम कर रहे हैं वो, जो एक हिंदू है ना, जो एक धर्म पालन करने वाला हिंदू, वो मैंने तो कभी नहीं देखे अपने जीवन में। ऐसे इस तरह का हुड़दंग मचाने वाले हिंदू मैंने कभी नहीं देखे। हुड़दंग मचता है तो उसके लिए एक त्योहार नियत है, निश्चित है। होली क्या त्योहार है, उसमें कितना भी हुड़दंग मचाओ, लेकिन बाकी के 364 दिन बिल्कुल दायरे में रहो, सभ्यता के साथ रहो।
ये कहा जाता है। ये नहीं है कि आप कांवड़ लेके निकले और उसके आप शिव भक्ति के बजाय आप वहां सड़कों के ऊपर इतना हुड़दंग मचाना, गाड़ियों को कोई किसी का अगर जरा भी इधर से उधर हो गया तो गाड़ियों को पीट देना। और अब तो बहुत ही एक बड़े बड़े अश्लील अभद्र दृश्य सामने आ रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं रास्ते में। तो वो आप क्या करते हैं कि धर्म को बदनाम करते हैं शिव कुमार जी। इसी तरह क्या होता है कि जो व्याख्या है उससे तो वो उसको कहीं और ले गए धर्म को, और उसका जो अभी जो ये भ्रष्ट स्वरूप, जो करप्ट जो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है कांवड़ यात्रा का, वो कांवड़ यात्रा हमने नहीं देखी। हम तो इसी इलाके के पैदा हुए और बड़े हुए हैं। हमने कभी अपने बचपन में हमने कभी नहीं देखे। कभी कभी इक्का दुक्का लोग, गांव का कोई व्यक्ति एक चल रहा होता था कांवड़ लेके, तो उसे लोग बड़ी उत्सुकता से देखते थे कि कौन है ये। फिर पूछते थे, वो बोलते थे हम गंगा जल लेने आए हैं। तो हम सोचते थे अच्छा पैदल लेने आए गंगा जल। तो अब तो क्या है कि इसको लोगों ने, मेरे हिसाब से भक्ति का कम, धर्म की भावना वाले जो लोग हैं वो आपको ऐसे गुंडाई करते नहीं मिलेंगे। धार्मिक भावना से जो कांवड़ उठाने आते हैं वो अलग ही लोग होते हैं, उनको आप कहीं सड़कों पे देखेंगे भी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि धर्म के बजाय उन्हें मनोरंजन का साधन बना लिया है कांवड़ यात्रा को। और मैं एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कांवड़ को लेके। कांवड़ हरिद्वार आते हैं उठाने के लिए, तो वो कांवड़िए क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हरिद्वार तो आए हुई हैं, वो अपना एक वो लेके चलते हैं ट्रक टाइप का, जिसमें पीछे सामान रहता है उनका, बिस्तर, खाना पीना, उसका सब काम रहता है, डीजे वगैरह लगा रहता है। तो वो लेके आते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार 50 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर और आगे मसूरी घूम के आएंगे। तो वो उन कांवड़िए जब आते हैं मसूरी के, जो जहां से चढ़ाई शुरू होती है, वहां पे उत्तराखंड की पुलिस कांवड़ियों को मसूरी नहीं जाने देती। इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक शिव कुमार जी। भाई कांवड़िए जिनके लिए हाईवे बंद हो जाता है पूरे 15 दिन के लिए, उनको कहा जाता है कि तुम हुड़दंग मचाते हो, मसूरी को तुम खराब करोगे। इसलिए उनको बहुत शिद्दत के साथ जितने भी रास्ते हैं मसूरी जाने के, उन सब पे जबरदस्त पुलिस का बंदोबस्त रहता है कि कोई भी ऊपर न जाने पाए। तो उन कांवड़ियों का ये इज्जत है उत्तराखंड में। यहाँ भी उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन कांवड़ियों की इज्जत यहाँ नहीं है। कांवड़ियों की इज्जत मोदी राज में, वहां योगी राज में है, जहां उनके लिए हाईवे बंद कर दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार, धामी जी की सरकार, शिव की भूमि, माता पार्वती का मायका, वहां पे कांवड़ियों का ये हाल है कि उनको मसूरी नहीं जाने दिया। देवभूमि, देवभूमि, अरे शिव का मायका है, भगवान शिव का मायका है भाई। ओ सॉरी, ससुराल है भगवान शिव की, पार्वती का मायका कहा जाता है। यहाँ तो बड़े, यहाँ की जो भजन और गाथाएं हैं उसमें बड़े गौरव के साथ कहा जाता है कि पार्वती का मायका है ये। तो मैथ कहा जाता है, यहाँ पे मैथ है पार्वती का। तो वो उसमें उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाता। तो आपने क्या कर रखा है, जो आपने अपने धर्म का, एक तो आप नक्सल वर्ड को सुधार लें मोदी जी। आज आप प्रायश्चित करें, प्रायश्चित स्वरूप 2 दिन का उपवास रखें कि यार मैंने नक्सली शब्द क्यों इस्तेमाल कर दिया बच्चों के लिए। और नक्सली शब्द का तो तात्पर्य ही कुछ और है। अरे नक्सली शब्द जब शुरू हुआ था, जब हुआ था, आप तो क्योंकि हिंदू धर्म के ज्ञाता है और आप हिंदू धर्म की नई नई व्याख्याएं ला रहे हैं निकाल के। वंदे मातरम की तो आप बहुत बड़ी व्याख्या ले आए निकाल के, उसको स्थापित भी कर दिया कि 4 स्टैंजा पढ़े जाएंगे। यहाँ तो देख लेते हैं कि नक्सली शब्द का क्या अर्थ है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान आपके, आपने जैसे ही कहा है तो उससे 1 घंटे पहले उन्होंने अपने मंत्री को बचाव में उतार दिया, किरण रिजिजू को। वो कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट से अपोजिशन लीडर्स एज दिमागी नक्सल्स, ओनली फॉलोइंग आर दिमागी नक्सल्स। नंबर 1, हु सपोर्ट माओइस्ट एंड रिजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, who stand with separators and support आर्टिकल 370। तो हम सब आ जाएंगे उसमें, आप चिंता मत करिए। नंबर 3 उन्हें लिखना था तो 3 नंबर लिखना जल्दी में भूल गए कि ऊपर से मैसेज आ रहा हो जल्दी करो ट्वीट, तो 4 नंबर लिख दिया उन्होंने। ये और एक कमी अभी पकड़ पाए हम, जब अभी बड़े ध्यान से देखा 1 2 4, क्योंकि मोदी जी कह रहे थे 2 और 2 क्या बताया था, 6 और 2 8 होता है, 8 और 2 11 होता है, क्या होता है। तो इन्होंने लिखा 1 2 4 3 खा गए, क्योंकि उन्होंने कहा जल्दी है। तो उन्होंने लिखा हु वांट टू कट चिकन नेक टू सेपरेट नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। अब आप बताइए, मोदी घबरा गए इन सब चीजों से, तो उन्होंने कहा सफाई दो, सफाई देने मंत्री जी आ गए। अभी किरण जी, हाँ जी, नहीं आप मतलब मुझे एक चीज बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माओइस्ट ने इस टाइम क्या हल्ला मचा रखा है, जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? कहीं सुन रहे हैं आप माओइस्ट का नाम आजकल?
आप 370 तो पुराने जमाने की बात हो गई, 8 साल हो गए उसको, उस बात को। तो आप अभी भी उसी, कौन मचा रहा है गर्दा बताइए? कश्मीर में कोई किसी ने उधम मचा रखा है कि क्या हल्ला हो रहा है? कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है। जो आपकी तीनों जो आपने डेफिनेशंस दी है वो कहीं भी नहीं बैठती हैं। अब आप भी कहां से कहां कहने लगी। राम मंदिर का मुद्दा कह नहीं सकते, चढ़ावा चोरी की वजह से राम मंदिर का नाम ले नहीं सकते, 370 का आप नहीं लेने दो, क्या बोले? यही दो मुद्दों पर तो वो सत्ता में आए थे। वो यही तो चाहते हैं कि बोलो मत, जो मैंने कह दिया चुप बैठे रहो और उसको बस ब्रह्म वाक्य समझ के और उसकी स्तुति करो, वाह मोदी जी वाह, क्या बात है, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, ये घर तो घर मोदी, बच्चों ने खेल हर हर खत्म कर मोदी। दिया। ये तो बच्चों ने जी खेल खत्म कर दिया कि आप जो बोलो वही ब्रह्म वाक्य। अब ये तो बच्चों ने खत्म कर दिया। विपक्ष चाहे घर के कोने में सो जाए जाके, तब भी अब बच्चे पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बच्चों ने हटने कर वाले। दिया। मोदी जी अपने जो नेता है ना, मंत्री, उनकी क्लास लो, जिनके बच्चे वहां आए थे, बजाय हमारे पीछे दौड़ने के ना, हम तो जो है वो बोलेंगे, हमारे विचार नहीं बदलेंगे। क्योंकि जो दिमागी नक्सल जो आपने कहा ना, तो हमारा तो दिमाग चल रहा है भाई, हमारा तो बड़ा तेज दिमाग दिया है भगवान ने सबका, और हमारा दिमाग चल रहा है ईश्वर की कृपा से। तो इसलिए जो दिमाग का जो काम है उससे काम लेते रहेंगे हम। आपके आपके जो 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 समर्थक है ना, अंधभक्त, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो गया है, तो हमारा दोष नहीं है इसमें। और आप ये ना समझें कि दिमाग आपका ही चलता है और आप ही ज्यादा, सबसे ज्यादा स्मार्ट है। सब है, लोग सबका स्मार्ट है। और आपने जो हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि नक्सली की पुनर्व्याख्या करें मोदी जी। और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो प्रायश्चित करें अपनी गलती का, शिव के मंदिर में बैठ के 3 दिन निर्जल उपवास करें, तब जाके उनके पाप का क्षय होगा। अदरवाइज तो अभी तो राम भगवान आपसे क्रुद्ध है। उनका जो आपने आधा दोरा मंदिर शिखर बनवाया, रहित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दी, कहीं शिव जी ना नाराज हो जाए। शिव जी नाराज हो गए तो तांडव होता है सीधा, ये ध्यान रखिएगा मोदी जी। और शिव ने अगर तांडव शुरू कर दिया तो फिर मोदी जी सबका, आप तो डूबोगे, हमें भी ले डूबोगे। शिव के तांडव से कोई नहीं बच सकता, फिर सृष्टि का विनाश है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप नक्सली की पुनर्व्याख्या करें, ये हमारा आपसे गुजारिश है जी। चलिए मैम, आपने बड़े ढंग से समझाया, दर्शक इसे देखे समझे। ये स्टोरी करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि सरकार सनातन को कितना नुकसान पहुंचा रही है। जो सरकार सनातन के नाम पर हम लोगों को पिछले 12 वर्ष से गुमराह कर रही है, सनातनी सनातनी तनातनी तनातनी जाने क्या क्या जोड़ के उसे आगे बढ़ा रही है, जबकि असली सनातन का ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। इस नए सनातन से हमारे असली सनातन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे असली सनातन में कहीं नहीं लिखा है किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति का हम नुकसान करेंगे। और उसके बावजूद ये नए सनातन में हर जगह ये लिखा हुआ है कि आप लिंचिंग करिए, आप लिंचिंग करिए। अब लिंचिंग समाज की होने से बचाने के लिए सनातन के जो नए पुरोधा हैं, इन्हें रोकना पड़ेगा, सनातन बचाना पड़ेगा। सनातन एक सभ्यता और संस्कृति है। ये सनातन को सिर्फ वोट की एक जागीर बनाना चाहते हैं। उस वोट की जागीर से सनातन को निकाल दीजिए। मीनू जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं एक बात कह रही थी, अभी आपने कहा कि इन्होंने जितना नुकसान हिंदू धर्म का किया, इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदू धर्म का ये किया है कि श्री राम का नाम हमेशा सीता माता के साथ लिया जाता है। इनफैक्ट तो हिंदू धर्म में जो है हमेशा सिया राम ही मिलेगा, जय सिया राम। और नाम भी अगर आपको मिलते हैं तो सिया राम मिलते हैं, सीता राम भजबन प्यारे सीता, ये ही आता है हर वक्त। तो आपने उसमें से सीता के नाम को ही खत्म कर दिया। आप शायद श्री राम को तो नहीं पसंद आएगा, वो अपनी पत्नी के साथ ही अपना नाम लेना पसंद करते हैं। भाई मोदी जी, आपको पसंद आता होगा अपनी पत्नी के बिना अपना जीवन, श्री राम को पसंद नहीं है अपनी पत्नी के बिना अपना जीवन। तो ये जरा आप अपना, जो आपने ये जो हिंदू धर्म की जो आपने ये ऊल जलूल व्याख्याएं शुरू की है ना, इसका जरा आप इसको रिविजिट करें, रिवाइज करें। ये देश के कल्याण में भी है और आपका भी कल्याण में है जी। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी खबर पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।